वेलकम टू माय क्लास चाणक्य द वे ऑफ लर्निंग में आज हम लोग भारत का भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। भारत के भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे स्थिति एवं आकार के बारे में। भारत की स्थिति और आकार अर्थात भारत हम देखेंगे किस गोलार्ध और किस देशांतर में स्थित है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि गोलार्ध क्या है, देशांतर क्या है। जिससे मान लीजिए है आपका पृथ्वी, इसको जो है भूमध्य रेखा दो बराबर भागों में बांटती है। यह है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये आपका है 0 डिग्री देशांतर मान लीजिए इसको। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो ये जो आपकी ये लाइन है अक्षांश रेखा, इसे हम कहते हैं लेटिट्यूड इंग्लिश में, या अक्षांश रेखा इसे कहते हैं। ये है आपका देशांतर रेखा, ये है। तो अगर एक ग्लोब में अगर भारत की स्थिति देखा जाए तो हमारा भारत स्थित है, ये है आपका उत्तरी गोलार्ध ये है, और ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है, अर्थात भारत यहीं स्थित है, यहीं पर स्थित है। इसको हम देखेंगे कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर के बीच भारत की स्थिति है। तो भारत जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध में जो है ये अगर यहाँ से देखा जाए तो 8°4'। अगर इसकी जो मुख्य भूमि है, भारत की मुख्य भूमि, तो ये 8°4'। ये है आपका 8°4'। ये मुख्य भूमि से लेकर के 37°6' तक ये उत्तरी गोलार्ध, और 68°7' से आपका 97°25' पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अतः हम लोगों को ये पता चल गया कि भारत की स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब देखते हैं इसके मेन बिंदु के बारे में। अगर देखा जाए तो भारत की अगर उत्तर से दक्षिणी लंबाई अगर देखा जाए, ये हो गया, पूर्व से पश्चिम आपका ये हो गया। तो भारत की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है ये है 3214 किलोमीटर। अब पूर्व से पश्चिम अगर देखा जाए तो ये है 2933 किलोमीटर। ये है इसकी उत्तर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाई, ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं भारत ये जो है वर्तमान में इसमें 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 9 थे, बट यहाँ है जो दमन दीव और दादर और नगर हवेली जो है, दमन दीव और दादर और नगर हवेली को मर्ज करके एक बना दिया गया है, तो इसलिए अब 8 बने हैं। ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। अब आइए एकदम इसका दक्षिणतम बिंदु और उत्तरतम बिंदु देख लें मुख्य भूमि का। तो जो है एकदम उत्तर, जो भारत का एकदम उत्तरी बिंदु जो है आपका इंदिराकाल है, जो 37°6' पर स्थित है, इंदिराकाल। दक्षिणी बिंदु आपका है कन्याकुमारी, मुख्य भूमि का 8°4' पे आपका कन्याकुमारी दिख रहा है ना। उसके बाद आइए
पूर्वी देख लेते हैं। पूर्वी है आपका किवीथू। किवीथू आपका ये है जो अरुणाचल प्रदेश में है ये जम्मू में है आपका, ये वहाँ क्या कहते हैं तमिलनाडु में है। किवीथू आपका हो गया पूर्वी 97-25 डिग्री पे भारत का एक पूर्वी बिंदु है। पश्चिमी बिंदु के बारे में हम देखते हैं, ये है गुजरात में एक है राजहर क्रीक, या इसे गौहर माथा भी कहते हैं। राजहर क्रीक या गौहर माथा, सागर माथा भी कह सकते हैं। गौहर माथा, गौहर माथा ये है, ये इसकी कैपिटल जो है दिल्ली है, जो 1911 में दिल्ली हो गई, पहले इसकी कोलकाता थी। अब हम देखेंगे ये जो है ये गुजरात के पास ये है कच्छ की खाड़ी। भारत में सबसे ज़्यादा ज्वार, अगर ये है आपका कच्छ का रण, भारत में सबसे ज़्यादा ज्वार जो है ये आता है कच्छ के रण में। ये हो गई आपकी कच्छ की खाड़ी, ये है खंबात की खाड़ी। इसके बाद ये आपका है, ये जो है पूर्वी, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। तो इसमें जो है ये तटीय मैदान जो है, ये तटीय मैदान है पश्चिमी घाट का। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी तटीय मैदान को जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक है कोकण जो है मुंबई से लेकर के पणजी तक है। कन्नड़ जो है पणजी से लेकर के आपका मंगलौर तक है। उसके बाद आपका मालाबार जो है ये मंगलौर से लेकर के आपका यहाँ तक कन्याकुमारी तक समझ लीजिए। इसी प्रकार इसको जो है पूर्वी तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका ये कोरोमंडल, ये है आपका उत्तरी सरकार। ये हम लोगों ने जान लिया। अब आइए भारत के कुछ द्वीपों के बारे में, जो मुख्य द्वीप हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे आपका ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ये है आपका अरबियन सी, अरब सागर। अब बंगाल की खाड़ी में अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ा द्वीप है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो है बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है। इसको जो है ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंडमान द्वीप, ये जो दक्षिण में है इसको बोलते हैं निकोबार द्वीप। क्वेश्चन पूछा जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला पास या चैनल कौन सा है, तो ये है आपका 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा अंडमान और कौन सा निकोबार एक दूसरे को, अंडमान और निकोबार में कौन सा अंडमान और कौन सा निकोबार एक दूसरे को अलग करते हैं, तो आपका होगा उत्तरी अंडमान लिटिल अंडमान और कार निकोबार है। ये इसका जो दक्षिणी अंडमान निकोबार का दक्षिणी बिंदु जो है ये है आपका लिटिल अंडमान और यह है कार निकोबार। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। अब आप चैनल बता दें, चैनल क्या होता है। तो जैसे 2 स्थल भाग हैं, उसके बीच में अगर कोई रास्ता है, समुद्री रास्ता, तो 2 स्थल भागों के बीच एक पतले समुद्री रास्ते को चैनल कहा जाता है। यह है, जैसे मान लीजिए एक ये तो जो पतला रास्ता है इसके बीच में से जो यातायात होते हैं तो उसको चैनल कहा जाता है। अब आइए इधर देख लेते हैं
अरब सागर के द्वीप, ये अरब सागर के द्वीप में है मेरा ये लक्षद्वीप है। ये लक्षद्वीप है, 32 वर्ग किलोमीटर में मेरा फैला हुआ है लक्षद्वीप। एक इसके नीचे है आपका मिनिकॉय, ये मान लीजिए आपका मिनिकॉय है, काफ़ी नीचे यहाँ है, मान लीजिए मिनिकॉय। इसके नीचे है मालदीव। अब पूछता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ये पूछता है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय कितने डिग्री चैनल से अलग होता है। ये चैनल का मतलब हमने बता दिया, वही दो स्थल भागों के मध्य एक पतला समुद्री रास्ता ही चैनल कहलाता है। और ये भी पूछेगा मिनिकॉय और मालदीव कितने डिग्री चैनल से अलग होते हैं। तो जो है ये आप देख रहे हैं, जो लक्षद्वीप है मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। 9 डिग्री चैनल के द्वारा ये अलग होता है दोनों। और उसके बाद मिनिकॉय और मालदीव जो है ये 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। कितने? 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। हाँ, अगर पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये भी आता है, पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये ना पूछे कि मतलब स्थल मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। अगर पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हम देंगे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो है हमारा, ये है निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है, जो 6 अंश या 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है हमारा, और एकदम दक्षिणतम बिंदु। यहाँ बहुत सारे द्वीप हैं। उसके बाद इसी के जस्ट बगल हम देखेंगे, एक है अंडमान की जस्ट बगल, 1 मिनट बता ही दें। यहाँ पे है आपका नारकोंडम, यहाँ पे है आपका बायरन द्वीप। ये है आपका नारकोंडम, ये है आपका बायरन द्वीप। भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम में स्थित है। ये है नारकोंडम। अब पूछा जाता है भारत का जागृत ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, भारत में जागृत ज्वालामुखी का स्थान वो कौन सा है, तो हम लोग बताएंगे बायरन द्वीप है, जो अंडमान के पूर्व में स्थित है। अब आइए देख लेते हैं, कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा के बारे में, जिससे ये है आपका, मान लीजिए ऐसे जाता है, बल्कि यहाँ से जाता है। 1 मिनट, मैं थोड़ा सही नहीं बना है। ये पूछता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाता है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाता है। अब 8 राज्य हम बता दें आपको कौन कौन है। 8 आप देख लीजिए, इधर से हम शुरू करेंगे पश्चिम से। आपका हो गया राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक बार हम फिर बता देते हैं, आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब यहाँ से निकलती है भारत की मानक समय रेखा। मानक समय रेखा भारत की जो है 5 राज्यों से गुजरती है। ये है आपका मानक समय रेखा 82 साढ़े 82 डिग्री।
डिग्री जो है मानक समय रेखा है भारत की। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो ये हो गया आपका कहाँ से गुजरती है। उत्तर प्रदेश नंबर 1, नंबर 2 आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो ये पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जाता है कि कितने राज्यों से होकर आपकी मानक समय रेखा गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा या कितने डिग्री है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, जो GMT से 5.5 घंटे आगे है। GMT ग्रीनविच मीन टाइम। 5 राज्य कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और उसके बाद आपका है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो ये आपके हो गए 5 राज्य। ये चीज़ों पे हम लोग अब ये देखिए, ये है जो श्रीलंका भारत से सटा हुआ है, जैसे मतलब समझ लीजिए ये खाड़ी है। यहाँ 2 खाड़ी है जो श्रीलंका को भारत से अलग करती है। इसके इधर जो है ये है आपकी पाक की खाड़ी। ये आपका है मन्नार की खाड़ी। यहीं पर एक है, यहीं पर है रामेश्वरम या धनुष रामेश्वरम है यहीं पर तमिलनाडु में। तो ये है रामेश्वरम, यहाँ पे एक है आपका यहाँ ये लीजिए, ये झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी झील है ये? उड़ीसा में है चिल्का लेक। चिल्का झील भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है, जो कहाँ है? उड़ीसा में है। ये आपका है भारत की स्थलीय सीमा। ये लोग देखेंगे भारत की स्थलीय सीमा जो है कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो जाइए हम इसको मिटा देते हैं। भारत की स्थलीय सीमा तो आप लोग समझ गए होंगे। तो भारत की अगर स्थलीय सीमा देखिए कहाँ कहाँ से टच करती है। आपका सबसे पहले हो गया पाकिस्तान में कितने राज्यों से टच करती है। तो पाकिस्तान से जो है भारत की सीमा 4 राज्यों से टच करती है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया और JNK। तो JNK अब तो जो है यूनियन टेरिटरी बन गया है, जबकि लद्दाख और जम्मू दोनों से टच करता है। तो ये 4 राज्य अगर बल्कि 3 राज्य 2 UT इससे टच करता है भारत की पाकिस्तान से सीमा। उसके बाद आइए चीन से टच करती है भारत की स्थलीय सीमा, चीन से लगती है। अब यहाँ आपका लद्दाख हो गया, लद्दाख के बाद आपका उत्तराखंड के बाद आपका सिक्किम के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश। ये हो गया। उसके बाद नेपाल से, भूटान से ये, उसके बाद आपका ये है पश्चिम बंगाल। म्यांमार से जो पहाड़ियाँ ये जो है इससे बल्कि पहाड़ियाँ लगती हैं भारत की जो है मिजो नागा, ये सब पहाड़ियाँ जो है ये आपका म्यांमार है, यहाँ ये टच करती हैं। ये भूटान है, ये सिक्किम है, यहीं पर है
सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट जो है सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। यही है, यह लीजिए। ये 8,000 वर्तमान में यह 8,848.86 मीटर वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसकी ऊंचाई अभी हाल ही में ज्ञात की गई है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब देखते हैं इसमें क्या बता दें अब आप लोगों को। हाँ, ये यहाँ श्रीलंका के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। श्रीलंका के बारे में बात कर लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी जो है जयवर्धनेपुरम कोट्टे यहाँ पर है। उसकी पहली राजधानी थी कोलंबो। पूर्व राजधानी कोलंबो थी, बट अगर इसकी वर्तमान कैपिटल देखा जाए तो जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। इसका ये है एक प्रमुख बंदरगाह यहाँ का है। ये प्रमुख बंदरगाह है यहाँ का। ये है आपका इसका क्या कहते हैं, श्रीलंका का एकदम दक्षिणतम बिंदु, सॉरी एकदम ऊपरी बिंदु कह सकते हैं। यह सबसे, हाँ ऊपरी बिंदु या इसको कह सकते हैं हम लोग सबसे उत्तरी बिंदु जो है। पॉइंट पेड्रो सबसे ऊंचा पॉइंट पेड्रो है। ये जो एलिफेंटा पास है, एलिफेंटा दर्रा है पास, ये श्रीलंका उत्तरी और दक्षिणी को अलग करता है। उत्तरी और दक्षिणी को ये अलग करता है। तो बस हमें लगता है इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही। उसके बाद हम फिर दूसरे लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे भारत के भौतिक स्वरूप की। थैंक यू।